मैं कहना चाहूँगा कि उर्दू सहाफ़त ने हिंदुस्तान की दीगर ज़बानों के मवाज़ीन में अगर देखें तो सबसे शानदार और अव्वलियत का हामिल रोल अदा किया है। बिलखुसूस हम वतनों में जहन साजी के लिए, उनके माइंड सेट के लिए इसने बहुत बड़ा काम किया है। कहना चाहिए कि तहरीक जंग आज़ादी में ये ज़बान ही के अखबारात थे जिन्होंने सारे मुल्क में आज़ादी का सबक आम किया, आज़ादी की बसीरत क्या है उसे रोशनास करवाया, लोगों को बताया कि आज़ादी हमारा बुनियादी हक़ है, हमको अपने वतन में अपनी ही इनफरादियत और शिनाख्त के साथ ज़िंदगी गुजारना है। ये वो रोशन माजी रहा है। हम देखें तो कई मुजाहिदीन आज़ादी वो रहे जो बैक वक्त जय्यद आलिम थे, आला तालीम याफ्ता थे और वतन की अज़मत के महाफिज़ बनकर उन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। मैं कहना चाहूँगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनसे पहले मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, फ़हरिस्त तो इतनी तवील है कि मुख्तसर से इस अरसे में ये तमाम चीज़ों पर रोशनी नहीं डाली जा सकती, मगर तारीख़ कलमबंद है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आगाज़ हुआ उर्दू सहाफ़त का, उस वक्त भी उसके मालिकान और मुदीरान गैर मुस्लिम थे, और आज भी हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में कई ऐसे बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं जो उर्दू अखबारात चलाते हैं। ये इस बात की तरफ इशारा है कि हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान मुश्तरका कल्चर की अमीन रही है। हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान सबकी ज़बान रही है। ये शांति, भाईचारगी और अमन की ज़बान रही है। मैं जिस रियासत कर्नाटक से आता हूँ, दीगर हिंदुस्तान के मकामात में भी जिस तरह उर्दू सहाफ़त ने अपने बुनियादी दौर के नक़ूश देखे हैं, कर्नाटक में भी, बेंगलोर को भी ये इम्तियाज़ हासिल है कि वहाँ अल कलाम, क़ासिमुल अखबार जैसे अखबारात थे जिन्होंने जंग आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और आज भी कर्नाटक में मैं आपसे कहूँ कि कई ऐसे अखबारात हैं जो कौमी सतह के उम्दा अखबारात के मवाज़ीन में उन्हें रखा जा सकता है। ये सिलसिला आज भी रवा दवा है। उर्दू अखबारात को बिलखुसूस वो सालिम और मुस्तहकम हैसियत कई मानों में हासिल नहीं हुआ करती, उसके कई वजूहात हैं, मगर सबसे बढ़कर इन अखबारात की पजीराई के लिए उर्दू बोलने वालों को इसकी सरपरस्ती करनी चाहिए। रीडिंग हैबिट जो है, ज़ौक़े मुताला आजकल कम होता चला है, अखबारात भी इसका शिकार हो रहे हैं, मगर 200 साल का जश्न मनाना अपने आप में यह तारीख़ी इक़दाम है। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में यूनिवर्सिटीज़ में छोटे पैमाने पर तक़रीबात मनाई जा रही हैं, मगर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को ये मुनफरिद इम्तियाज़ हासिल है, एज़ाज़ हासिल है कि उर्दू सहाफ़त के 200 साल मार्च 2022 से इसका आगाज़ हो चुका है और साल की इख्तिताम तक ये तक़रीबात चलते रहेंगे। इस इवेंट के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि उर्दू सहाफ़त से लोगों में दोबारा एक बार फिर इसकी निशात-उस-सानिया होगी, लोगों में उर्दू अखबारात की अहमियत के बारे में वो मालूमात फ़राहम होगी जो लोग आजकल फ़रामोश कर चुके हैं।